पहले आप 2005 के पहले देखें तो दो इंस्टीट्यूशंस थी, इनकम टैक्स और सीबीआई। 2005 में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आने के बाद से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को एक पावर मिला। अब इस मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन किसी को भी चेक करने के लिए ईडी ही है, ठीक है ना। और आप देखिए कन्विक्शन रेट ईडी का, हम तो लॉयर हैं, हम तो ईडी के अगेंस्ट में लड़ते भी हैं। ईडी इसका गलत इस्तेमाल सरकार कर रही है। ग्रॉस मिसयूज, नॉट गलत इस्तेमाल, ग्रॉस मिसयूज। आप अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी में कितने भी करप्शन किए हुए हैं, मेरे पास एग्जांपल्स हैं जो देना नहीं चाहता। आप लोग पत्रकारिता में हैं, आप लोग देखेंगे इसको। किसी पॉलिटिकल पार्टी में है, आप बहुत करप्ट रहे हो, आप बीजेपी ज्वाइन किए, आपने गंगा नहा लिया, सब कुछ किया। हाँ, बीजेपी गंगा जैसी पवित्र है, उसमें जो डुबकी लगा ले वो पवित्र हो गया। तो वही वाला कॉन्सेप्ट है, हालांकि इसका भी अंत होगा। चलिए सर, एक और ज्वलंत मुद्दा, उस पर सवाल आखिरी आपसे ले लेते हैं। अडानी, जिसको लेकर सरकार अभी तक खामोश है। हालांकि अमित शाह का बयान आ गया कि ना तो कोई डरने की जरूरत है भाजपा को और ना ही भाजपा कुछ छुपा रही है, लेकिन बात यह कि जब विपक्ष आता है जेपीसी की मांग जांच, तो वो क्यों करने से कतरा रही है? देखिए, जब 2G वाला जब स्कैम आया था, तो जब ये मुद्दा उठा था पार्लियामेंट में, वहाँ भी जेपीसी का गठन हुआ, उसी के बाद ये स्कैम है या नहीं है की बात हुई। अगर आप कह रहे हैं कि ये स्कैम नहीं है, तो आपको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाने में क्या परेशानी है? एक तो प्राइमा फेसी दिख रहा है कि 88 में एक प्रोप्राइटरशिप फर्म बनती है, 93 में वो कंपनी बनती है, और जिसके खिलाफ कितने कस्टम से केसेस थे। वो आदमी 93 से लेके आज तक ऐसा कौन सा काम किया कि नंबर 2 ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम 2022 में हो गया था। तो उसके पीछे का राज क्या है? उसके पीछे का राज ये है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हम सबके प्रधानमंत्री जी, जब 2014 के इलेक्शन लड़ रहे थे, तो अडानी वाले ही हेलीकॉप्टर से वो आते थे, भाषण देते थे, वो जाते थे। कहीं ना कहीं सरोकार है। आप देखेंगे फोटोग्राफ्स, वीडियोस देखेंगे, वो क्लियर दिखाता है कि समथिंग फिशी, कुछ ना कुछ है। अगर आप अपने आप को सिपाही मानते हैं, आप कहते हैं कोई चोरी नहीं हुई है, ठीक है, आपके का देने सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, आप एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन कर लीजिए, वो दूध का दूध पानी हो जाएगा। लग रहा है कहना कि सरकार का कोई लेन देन इस पूरे मामले को लेकर एकदम। देखिए, आप एक बेसिक बात समझिए, सरकार का मुख्य काम क्या है? सॉवरेन बॉडी का पूरा इंटरनेशनल बाउंड्री सेव करना, प्रोस्पेरिटी लाना और इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। उसके लिए आपको जो सबसे मुख्य चीजें होती हैं, पोर्ट्स, एयरपोर्ट, पोर्ट्स, ये सरकार के गवर्नेंस में रहे, सरकार के कंट्रोल में रहे। प्राइवेटाइजेशन अप टू सम द एक्सटेंट जस्टिफाई हो सकता है, मगर एक ही व्यक्ति को हिंदुस्तान के सारे पोर्ट दिए जाएंगे, एक ही घराने को सारे एयरपोर्ट दिए जाएंगे। और उसके अलावा इवन श्रीलंका का, जो आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले वो लीक आउट हुआ था, जिसके कारण सुसाइड भी वहाँ हुआ था, कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का कोई चेयरमैन पार्लियामेंट्री कमेटी में स्टेटमेंट दिया है, रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है उसका, कि माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी का इंटरेस्ट है कि अडानी को वो दिया जाए, प्रोजेक्ट दिया जाए। तो आखिर क्यों? अभी तक LIC फायदे में चल रही थी, घाटे में क्यों गई? SBI को क्या जरूरत थी इतना फंड देने की? होता क्या है कि ये जो पब्लिक का मनी है, हमारा आपका, हम भी 100 पैसा सेविंग करते हैं तो सोचते कि नेशनलाइज बैंक में डालें, ठीक है ना, उस पैसे का मिसयूज हो रहा है। और ये कौन करता है? जिसके पास चीज़ों को मैनेज करने की, मैनिपुलेट करने की ताकत होती है, वही हो रहा है। तो क्या लग रहा है सर कि अडानी मामला सरकार के लिए भारी साबित होगा कि संकट सरकार पे भी मंडराएगा? देखिए, सरकार पे संकट मंडराएगी या नहीं मंडराएगी, ये जब तक तथ्य सामने नहीं आएंगे, जब तक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की गठन नहीं होता है, डॉक्यूमेंट सामने नहीं आ जाते हैं, तब तक बिना डॉक्यूमेंट्स के आधार पे हम PIL लेके सुप्रीम कोर्ट में जाके क्या क्या लेंगे? हमने वो देखा था रफाल वाले मैटर में, रफाल वाले में प्राइमा फेसी दिख रहा है कि मुकेश अंबानी के छोटे भाई अनिल अंबानी है, जिनकी कंपनी NCLT पता नहीं किस बुरी स्थिति में फंसी हुई है, कितना फाइनेंशियल क्रंचनेस है, फिर भी उनको एक प्रोजेक्ट दिया जा रहा है कि मेंटेनेंस रफाल का इन्हीं कंपनी के द्वारा होगा, हैविंग नो एक्सपीरियंस। तो जब तक, देखिए अब होगा क्या, जब शासन बदलेगा, शासक बदलेगा, तो चीज़ें सामने आएंगी और इनका जवाब भी शुरू हो गया है। जैसे अडानी के एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट को योगी ने रातों रात ठुकरा दिया, वो आई थिंक इलेक्ट्रिसिटी का मीटर का था, स्मार्ट मीटर का।
आप ये शासन समय काल जो है ना, आपको परमानेंट शासक नहीं रखता है। आप यू कैन नॉट बी डिक्टेटर ऑल द टाइम। कालक्रम घुमाएगा, आपको नीचे गिराएगा और न्याय मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत